जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो प्यारे मित्र, आज लोगों के लिए प्यारे मित्र जिस तरह की बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2, जो कि प्यारे मित्र ये न्यू वाला आया है। 29 मई को 2024 में आया है। पहला वाला हमने प्रैक्टिस सेट आपको करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग प्यारे मित्र प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। इसमें प्यारे मित्र जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए सभी को क्वेश्चन को हम लोग पूरा ही डिटेल वाइज से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्यारे मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो आपको पता है प्यारे मित्र, कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 के प्यारे मित्र इसमें जो है 3 सदस्य आए थे। इसको याद करने का ट्रिक है प्यारे मित्र, काल। क्या है? काल है। इससे होगा प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्यारे मित्र क्रिप्स, अलेक्जेंडर और प्यारे मित्र ये हो जाएगा पेंथिंग लॉरेंस। तो इसमें याद रखिएगा क्या क्या हो जाएगा? लॉरेंस हो जाएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा और स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से नहीं होगा। क्लेमेंट एटली जो है प्यारे मित्र जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रेम तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? तो ये प्रेम अधिकारों का जो घोषणा पत्र है मैग्ना कार्टा ने कब जारी किया? तो ये 1215 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1215 ईस्वी में किया गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कब किया गया? 1215 ईस्वी में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। और ये प्रेम कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया प्रेम मित्र, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति को जोड़ा गया? आपको पता है प्रेम मित्र सहकारी समिति कब होता है? ये 57वां संविधान संशोधन हुआ प्रेम मित्र 2011 में। इसमें प्रेम मित्र 43 के ख को सहकारी समिति में जोड़ा गया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर प्रेम मित्र एक याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी संविधान। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान या तो लघु संविधान इसको बोला जाता है। और ये प्रेम मित्र कब आया था? यह आया था 1976 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति प्रावधान है। ये काफ़ी बार हमने बताया। देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है प्रेम मित्र, राष्ट्रपति का जो शपथ लेगा वो प्रेम मित्र इसमें चर्चा दिया गया है। अनुच्छेद 72 में क्या है प्रेम मित्र, क्षमादान की शक्ति कितना है? ये प्रेम मित्र जो है राष्ट्रपति का दिया गया है इसमें। 111 में प्रेम मित्र संसद जो विधेयक पारित करेगा उसमें जो सहमति देगा, ये प्रेम मित्र 111 के अनुच्छेद में ये किया गया है। और 143 में क्या है प्रेम मित्र, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा कोई भी चीज़ में राष्ट्रपति। और प्रेम मित्र ये चीज़ याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन प्रेम मित्र उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो ये एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से रिलेटेड एक और ऑप्शन आपको याद रखना अनुच्छेद, वो होता है प्रेम मित्र 123 अनुच्छेद, जो कि प्रेम मित्र इसमें अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रेम मित्र टोटल चीज़ आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कावेरी प्रेम मित्र ये किया गया 1990 में। वहीं प्रेम मित्र बात करें प्रेम मित्र 1969 में प्रेम मित्र कई सारे हुए हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रेम मित्र कृष्णा जल नदी, ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, ये सब जो है 1969 में हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मित्र आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण में से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि आपात जो मित्र होता है भारत में, उसमें मित्र जो उपबंध में प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिए गए हैं? जब मित्र आपात आएगा तो ये मित्र तो काफ़ी लड़का इसमें मार दिया होंगे जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, लेकिन मित्र ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो प्रशासनिक विवरण मिला है तो ये मिला है मित्र भारत शासन परिषद अधिनियम से लिया गया है। तो ये एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं पूछेगा मित्र आपात संबंध में मौलिक अधिकार पे जो मित्र क्षरण होगा वो कहाँ से लिया गया है? तब लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया मित्र? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया, ये सब चीज़ यहाँ से लिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। मित्र हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु के द्वारा जितने भी मित्र मॉडर्न हिस्ट्री कराया गया है बिहार पुलिस के लिए, हमने टोटल आपको अपलोड कर दिया गया है। और जो भी बचा हुआ है मित्र वो बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद मित्र हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे, केमिस्ट्री बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री देख लिए हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉलिटी। उसके बाद मित्र देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी। टोटल चीज़ को देख लेंगे, एग्जाम आते आते आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस पर तो ईमानदारी पूर्वक बताया जा रहा है, इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्लियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस जिले में
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं में 50% आरक्षण है। देखिए पंचायती राज का चर्चा PM संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये PM बिहार के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों में है, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। ये PM नोटा जो होता है इसका क्या 2013 में, कब किया 2013 में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। PM आपको पता होगा 10वीं अनुसूची में जो 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, इसमें क्या किया गया, इसमें PM दल बदल जो कानून है उसको लागू किया गया। यहाँ पर हो जाएगा दल परिवर्तन रोधी कानून को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी PM और VVI क्वेश्चन हो जाता है, सभी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए भूमि समर आंदोलन जो PM ये जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। मैथिली, संथाली और PM क्या होता है, बोडो, डोंगरी, ये सब जो है PM 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में ये भाषा का प्रावधान किया गया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का नामों आदि पुराणों में परिवर्तन के लिए संसद को निश्चित किया गया। तो ये चीज़ PM नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता आपका संविधान के भाग PM 2 में है, और PM अनुच्छेद जो है आपको याद रखना है, अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है, तो ये आपको पता होगा 5 से लेकर 11 तक है। PM ये पर बोला गया संसद में निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। ये जो है PM ना 3 से लेकर 5 तक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और PM इसमें जो बताया गया है, ये पर PM की भारत में कोई भी राज्य, मतलब कि मान के चलिए बिहार से जैसे अलग हुआ झारखंड, और PM उत्तराखंड हुआ यूपी से अलग, तो इस तरह जो है PM अनुच्छेद 3 में ये बताया गया कि हमें बताया गया अनुच्छेद 3 में, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें PM यहाँ पर जो 79 है, 79 में क्या है PM याद रखिएगा, 79 में है आपका संसद, क्या है 79 में है संसद, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया PM अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है, जैसे मान के चलिए कि पाकिस्तान का कोई राज्य जीत कर भारत में मिलाना है, तो उसमें PM अनुच्छेद 2 काम करेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द देखिए। गरीबी PM एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें जो है जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक क्या होता है, संज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियति का पर्यायवाची शब्द है, तो नियति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा PM भाग। नियति में जो है मतलब कि भाग में जो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से PM आपका दोनों क्वेश्चन सही हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM आरोह का विलोम शब्द क्या है। तो आरोह PM आरोह का मतलब होता है PM क्या, छोटा, तो अवरोह हो जाएगा। अवरोह का मतलब होता है ऊपर, सॉरी आरोह का मतलब होता है PM नीचे चढ़ना, अवरोह का मतलब हो जाएगा ऊपर चढ़ना, तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया PM अनेकार्थी, सॉरी PM यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। अनेकार्थी, अनेक मतलब अनेक शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पूछा गया। देखिए पुष्कर का तालाब कोमल होता है, बिल्कुल ठीक है। माधव का विष्णु बसंत ऋतु, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेशमी किरण डोरी, ये बिल्कुल ठीक है। भाव हो गया PM संदेह रहस्य, नहीं PM इसमें जो होता है जाति होता है, क्षेत्र होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। निस्पृह का अर्थ क्या है। तो निस्पृह का PM अर्थ क्या होता है कि जो PM जो है इच्छा रहित हो, क्या बोलते हैं हम लोग, जो इच्छा रहित हो उसको बोलते हैं निस्पृह, ठीक है। जो मृत्यु रहित हो उसको बोलते हैं हम लोग अमर, क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि बिहार पुलिस में जो है 10 अब हिंदी पूछने लगा है, तो इसलिए PM हिंदी का प्रैक्टिस शीट में ज़्यादा वेटेज हो गया। और PM आपको बता दें कि 7 से 8 प्रश्न हिंदी के जरूर पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के भी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए PM ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि PM इसमें जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। और PM जो भी PM एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है उसका जो क्वेश्चन था वो हमने दोनों अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो पढ़ा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अपठित बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन हो जाएगा। देखिए श्रृंखला में यह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ सही क्या है। मतलब गागर में सागर भरना मतलब कि कुछ ही थोड़े शब्द, मतलब कि कुछ थोड़ा सा शब्द बोले उसका अर्थ जो है अनेक हो गया, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है, थीटा डिग्री से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा। जब भी प्रियमित्र आपतित किरण को आप नियत रखिएगा, कांस्टेंट रखिएगा और थीटा डिग्री से प्रियमित्र दर्पण को घुमाइएगा तो वो हो जाएगा 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट से ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे हुए तंतु पर परत होती है, तो ये किसका होता है, बेरियम ऑक्साइड का होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, बेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, लगभग 17 डिग्री होता है। कितना होता है, 17 पॉइंट कुछ होता है, तो लगभग 17 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। ये प्रतिध्वंती होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आघात वर्तनियाँ होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रतिध्वंती नहीं होती, जब ये सही हो गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जो का सुचालक होता है और एक धातु में याद रखिएगा प्रियमित्र, ये जो है चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये 4 लक्षण जो है ये प्रियमित्र धातु के हैं, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध में क्या होता है। तो ये प्रियमित्र फिजिक्स का जो चैप्टर था हमने उसमें काफ़ी डिटेल से इसको बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। ज्ञान बिंदु का जितना भी प्रियमित्र बायोलॉजी और फिजिक्स का था हमने टोटल आपको कवर करवा दिया है। पूरा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, तो उसको एक बार जाके आप जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है प्रियमित्र, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। और प्रियमित्र जब भी के मान के जगह पे हम पी रखेंगे तो ये हो जाता है प्रियमित्र काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव हम उसको बोलते हैं कि प्रियमित्र मान के चलिए कोई ट्रेन द्रोण में है और प्रियमित्र वहाँ पर अगर आवाज़ दिया उसने वॉल्यूम सिटी का, तो सिटी का आवाज़ आपको कम प्रतीत होगा। वहीं जो प्रियमित्र ट्रेन नज़दीक आएगा तो प्रियमित्र उसकी जो है वॉल्यूम आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा ट्रेन का। तो ये चीज़ किसके द्वारा होता है, आवृत्ति के तहत। आवृत्ति के बदली हुई घटना पे ये डॉपलर प्रभाव काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियमित्र, धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी में प्याले का चाय पीना आसान होता है, क्यों। प्रियमित्र इसलिए आसान होता है कि प्रियमित्र चीनी मिट्टी जो है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, चीनी मिट्टी जो है उष्मा का कुचालक होता है। जब भी प्रियमित्र उसमें चाय पीते हैं आप तो आपके होठ में प्रियमित्र जाके वो गर्म प्रतीत होता है। इसीलिए प्रियमित्र जो है आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन में चाय पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और प्रियमित्र चीनी के मिट्टी में चाय पीना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा धातु उष्मा का सुचालक होता है, तो बिल्कुल ठीक है प्रियमित्र। और जो है चीनी मिट्टी का कुचालक होता है, तो यहाँ से दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह प्रश्न प्रियमित्र आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। यात्रा शुरू होते हुए समय कार का ओडोमीटर, यानी कि ओडोमीटर में क्या मापते हैं हम लोग, दूरी मापते हैं। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। 2000 किलोमीटर की प्रदर्शित करता है, यात्रा समाप्त पर 2400 मीटर। तो टोटल यात्रा कितना हो गया प्रियमित्र, 2000 और 2400 कितना हो गया, 400 एक्स्ट्रा हो गया। और प्रियमित्र यहाँ पर बोल रहा है कि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है। तो 8 घंटा लगता है तो कार का औसत गति क्या हो जाएगा। तो औसत गति में इसको हमने घटा लिया और प्रियमित्र इसमें 8 से भाग दे देंगे तो 8 पंचे 40 यानी 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियमित्र 1792 में रैयत बारी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई। तो आपको पता है प्रियमित्र 3 व्यवस्था जो है भारत में लागू की गई। एक था प्रियमित्र कौन था, एक था अस्थाई बंदोबस्त, याद रखेगा अस्थाई बंदोबस्त था, और एक प्रियमित्र रैयतवाड़ी था, और प्रियमित्र एक जो था महलवाड़ी था। तो ये तीनों ध्यान रखना है प्रियमित्र। ये जो किया गया 1793 ईस्वी में किया गया, तो ये याद रखिएगा कॉर्नवालिस के द्वारा। और रैयतवाड़ी 1792 ईस्वी में हुआ था, ये प्रियमित्र किसके द्वारा हुआ था, कर्नल रीड और प्रियमित्र मुनरो के द्वारा। याद रखिएगा इसमें 2 थे, मुनरो और रीड थे। और प्रियमित्र महलवाड़ी जो है प्रियमित्र ये जो है कहाँ पर हुआ था, इसका था हॉल्ट मैकेंजी। क्या था प्रियमित्र, हॉल्ट मैकेंजी था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये जो प्रियमित्र ये हुआ था, याद रखिएगा 1792 में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ था ये सबसे पहले बड़ा महल में हुआ था। और बड़ा महल वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो है मद्रास में है। कहाँ है, मद्रास में है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये अस्थाई बंदोबस्त जो है प्रियमित्र ये किसने चलाया था, कॉर्नवालिस ने चलाया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना
कब की गई? तो ट्राइफेड की स्थापना PM 1987 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1987 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है PM प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्री को धन का विज्ञान का? तो इसने PM धन का विज्ञान 1776 ईस्वी में किसके का? PM वेल्थ ऑफ नेशन में। किसका? इसका महान पुस्तक कौन है? PM एडम स्मिथ का महान पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कब की गई? तो प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई और कब की गई ये पूछा गया है। तो 1855 ईस्वी में PM रिसरा में किया गया। कहाँ पर किया गया? 1855 ईस्वी में रिसरा में किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और रिसरा कहाँ है PM? पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर बात करें PM 1812 ईस्वी श्रीरामपुर में। तो श्रीरामपुर में PM सूती वस्त्र का प्रयोग, सॉरी PM सूड़ी वस्त्र नहीं, यहाँ पर हो जाएगा PM क्या? कागज का उद्योग किया गया। और 1818 में फोर्ट ब्लास्टर में PM यहाँ पर सूती वस्त्र का उपयोग किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और 1874 में PM कुल्टी में जो है सबसे पहला लो इस्पात खोला गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से PM सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशन और PM यहाँ पर हो गया इंडियन नेशन और PM यूनियन कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशन और PM यहाँ पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा इसका बिल्कुल फुल फॉर्म। और यहाँ पर बोला गया कि स्थापना किसने किया? तो इसका जो स्थापना किया PM 1947 में हुआ था। तो याद रखिएगा, पूरा डेट याद नहीं, 1947 में। और ये कितने थे? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार हमेशा होता है PM अंडा दिवस। क्या होता है? अंडा दिवस। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और PM 2 सितंबर को नारियल दिवस बनाते हैं, विश्व नारियल दिवस। ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और यहाँ से अगर बात आता है PM राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी एग्जाम में पूछेगा, चाहे BPSC हो, UPSC हो या छोटा लेवल का एग्जाम क्यों नहीं हो। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। उम्मीद है PM आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसका टेलीग्राम पे हम लोग PDF दे देंगे। और PM डेली जुड़िए 8:30 बजे। और PM प्रैक्टिस सेट का बहुत आनंद लीजिए, इससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया? तो ये PM कितना किया गया? तो याद रखिएगा, इसमें जो किया गया 256 किलोबाइट्स प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM कितने वर्ष में ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया? तो PM कब किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो किया गया था यह कब किया गया ये आपसे पूछा गया। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकाय का खोज किसने किया? तारकाय मतलब किसको बोलते हैं PM? सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, इसका इंग्लिश नाम है सेंट्रोसोम। और इसके PM इस तरह होता है, सेंट्रोसोम इस तरह होता है। और ये जो PM अंदर बाहर की तरफ निकले होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। और इसका खोज किसने किया? बॉवेरी ने किया। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ से PM कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और PM एक होता है केंद्रक का खोज किसने किया? PM रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो ये भी चीज़ एकदम तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM प्रकाश की उपस्थिति जल का विघटन की निम्न प्रकार से है। तो प्रकाश का जब PM उपस्थिति होगा तो ये हो जाएगा H2O और 2H प्लस PM एक जो है धन करेगा और PM ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा रिट्रोवायरस। क्या होता है? रिट्रोवायरस। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एड्स सबसे पहले PM चेन्नई में हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, चेन्नई में PM ये 1986 ईस्वी में ये किया गया था, हुआ था। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है भारत में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मानव आहार नलिका को निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मानव आहार नलिका में सबसे बड़ी लंबाई किसका होता है PM? छोटी आंत का। और छोटी आंत किसको बोलते हैं? क्षुद्रांत को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? काफ़ी बार आपके प्रैक्टिस सेट में हो गया है, इसका हो जाएगा हुगो डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और PM याद रखिएगा ह्यूगो डू ब्रिज, ये PM काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टि से और काफ़ी बार आपके प्रैक्टिस सेट में ये हो भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है।
यह किसके सदृश होता है, मतलब कि किसके सदृश होता है, लसिका। लसिका पे मित्र एक याद रखिएगा ब्लड की तरह ही होता है, और ये पे मित्र थोड़ा सा लसिका की तरफ होता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा पे मित्र हमारे शरीर में 55% पाया जाता है, याद रखिएगा ब्लड में। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्र कौन सा हार्मोन, यहाँ पर है कौन सा हार्मोन स्तनधारियों के हृदय स्पंदन की दर की वृद्धि करता है। तो यह पेयंत्र कौन हो जाएगा, एड्रीनोलिन। एड्रीनोलिन पेयंत्र हो जाएगा। याद रखिएगा इस ग्रंथि को पेयंत्र हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रंथि को हम लोग उड़ो या लड़ो या भागो बोलते हैं। तो यह चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र नेत्रगोलक। नेत्रगोलक को नियंत्रण करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है। तो इसमें जो है पेयंत्र ना उत्तरदायी में हो जाएगा 6। कितना होता है, 6 होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेयंत्र आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। और पेयंत्र इसमें काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे हो गया कि सुपीरियर रेक्टस हो जाता है, मिडियल रेक्टस हो जाता है, लेटरल रेक्टस हो जाता है, इस तरह के 6 होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ का आपको हम आंसर बता देते हैं और आप बना लीजिएगा। देखिए 800 लड़के थे पेयंत्र, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियाँ थे। 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो कुल विद्यार्थियों ने फेल हुए विद्यार्थी की संख्या, इसमें कुछ नहीं करना पेयंत्र 800 है और पेयंत्र ये जो है 600 है, और इस दोनों को कटा लेना, यानी 4 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा। इसमें बोल रहा है कि 60% पास हुआ, लेकिन यहाँ पर आपसे फेल पूछ रहा है। तो हम लोग फेल देख लेंगे। 60% जब पास हुआ तो कितना फेल हुआ, सॉरी पहले 40% जब पेयंत्र पास हुआ तो 60% कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और फेल ही आपको पूछा जा रहा है, यहाँ फेल पूछ जा रहा है, तो हमको फेल निकालना है। और पेयंत्र ये जो इसमें बोला गया कि 60% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 40%। इसमें कुछ नहीं करना है, इस दोनों को गुना करके और इससे भाग दे देना है, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 51.43। ये आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो पेयंत्र काफ़ी इजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब पेयंत्र आपको बना लेना है, इसमें कुछ नहीं। ये पेयंत्र सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये पेयंत्र एवरेज से है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र प्रॉफिट एंड लॉस का। ये प्रश्न हमने काफ़ी बार बताया भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा पेयंत्र, राइट आंसर इसका 3750 हो जाएगा। ये सब आप पेयंत्र आपको बना लेना है, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न दिए जाते हैं, ये आपको बना लेना है, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पेयंत्र इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इसमें पेयंत्र एलसीएम जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पेयंत्र इसका जो पेयंत्र ये त्रिभुज हो गया a + b b + c a, और ये पेयंत्र जब इसको क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र यहाँ पर दिया गया है कि रेखीय समीकरणों में ये पेयंत्र कोई हल की संख्या नहीं होगा, तो ये अनंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से पेयंत्र अब आपका जो साइंस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक और बच गया है। इसका आंसर जो पेयंत्र आपको पता रहना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 35। हमने सारा आंसर आपको बता दिया। एक बार आपको टेलीग्राम में जाके PDF निकाल के पेयंत्र एक बार मैथ आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तब आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नील्स बोर्स के किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो नील्स बोर्स ने प्यारे मित्र जो है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लेकर सहारा लेकर इसने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र मनुष्य और पशुओं के शरीर के होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में अधिकतर संकीर्ण pH वर्ग में कितने तक होता है। तो याद रखिएगा 7 से 7.8 तक होता है। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेयंत्र ब्लड भी आपका कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा होता है। वायु में पेयंत्र गैस है, गैस में आयोडीन क्या है, ठोस है। तो गैस में ठोस का विलयन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अयस्क है पेयंत्र और आपको मिलाना। देखिए सीरूसाइड, स्व से सीरूसाइड, स्व से सीसा हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा सी। कैसिटेराइट, कैसिटेराइट पेयंत्र किसका होता है, कैसिटेराइट टीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। ये सीधा ही है। और पौरिले, ये पेयंत्र यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या। हाँ, पायरोलुसाइड, ये पेयंत्र पायरोलुसाइड जो है ये मैग्नीज का होता है, और स्टीवन नाइट जो है ये एंटीमनी का होता है। तो यहाँ से आपको मिला लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CBDA। तो देख लीजिए CBDA कहाँ पर है, CBDA। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र कैलोरीमीटर का निर्माण किस धातु का प्रयोग होता है। तो कैलोरीमीटर में पेयंत्र किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। कैलोरीमीटर में तांबा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक पैमाने पर बिरंजक चूर, बिरंजक चूर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 होता है, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और ये जो पेंत्र होता है हेसल क्लेवर विधि से, याद रखेगा, हेसल क्लेवर विधि से हम प्राप्त करते हैं, और कनस्टर विधि से पेंत्र सोडियम को प्राप्त करते हैं, तो ये भी चीज़, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से विस्फोटक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, पेंत्र 3 समस्थानिक है, ये भी चीज़ याद रखेगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, यहीं से ये गलत हो जाएगा। और वो 3 समस्थानिक कौन कौन है पेंत्र, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुगंध कम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया करके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगा, तो इसमें हाइड्रोजन होगा पेंत्र, क्योंकि पेंत्र याद रखेगा ये जो पेंत्र H2SO4 है, और पेंत्र इसमें जब जिंक मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ZnSO4, और पेंत्र हाइड्रोजन जो है ये पेंत्र आगे चल जाएगा, तो ये चीज़ याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंत्र प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। टोटल संख्या पेंत्र कितना है, 118, 118 में पेंत्र कुल 92 जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए, कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बांटने पहुंचने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था। सुमात्रा था बांटने पहुंचने वाले प्रथम नागरिक जो पेंत्र ये कौन था, कार्नेलियन डी हाउटमैन था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें पेंत्र यहाँ पर सबसे पहले जो आया था, तो ये पेंत्र भारत में कैट ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है, याद रखिएगा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, वास्को डी गामा, ये कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेंत्र किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया, तो ये पेंत्र एकवर्त आयोग में जो है अलग कर दिया, तो ये भी याद रखेगा, ओ से अलग, ए से एकवर्त, ठीक है। तो इस तरह से जब अब याद रखेगा तो आपको भूलने की परेशानी कम हो जाएगी। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, तो फैजाबाद से किसने किया था पेंत्र, याद रखना है, फैजाबाद से जो किया था अजीमुल्लाह ने, किसने किया था, मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, और पेंत्र इसको दबाया था किसने, कैंपबेल ने, तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंत्र निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, ये किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने, और पेंत्र ये याद रखेगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेंत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पेंत्र विधवा विवाह को लागू किया था, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन है, तो देखिए पेंत्र ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर पेंत्र ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो पूरब में कौन था पेंत्र, आलमगीरपुर था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। उत्तर में मांदा था पेंत्र, और पश्चिम में सुरकोद्दा था, और पेंत्र लास्ट में जो है दक्षिण में दैमाबाद था। दैमाबाद कहाँ है पेंत्र, ये भी चीज़ याद रखिएगा। आलमगीर जो हो जाएगा सबसे पूर्वी, तो यहाँ से सबसे पूर्वी पूछ रहा था, तो आलमगीरपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंत्र बौद्ध संघ की कार्यकारिणी कर्ण प्रणाली में क्रमिक अवस्था क्या था, देखिए पेंत्र बौद्ध संघ में पेंत्र बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ था, तो इसमें जो भी पेंत्र इसमें भाग लेने वाले थे, तो उसको बोलते थे हम लोग उपसंपदा। सबसे पहले उपसंपदा आ जाएगा, और यहाँ पर है पेंत्र। उसके बाद जो पेंत्र भ्रमण करता था, जो पेंत्र इधर उधर घूम के शक्ति प्राप्त किया, उसको मतलब भ्रमण, और पेंत्र 12 साल के बाद तपस्या के बाद जो पेंत्र उसको बनता था भिक्षुक, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लाल चरित के रचनाकार कौन थे, बल्लाल चरित के पेंत्र रचनाकार थे आनंद भट्ट। कौन थे पेंत्र, आनंद भट्ट थे, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। बल्लाल चरित के रचनाकार कौन थे, तो आनंद भट्ट थे, और इसमें जो है सैन्य वंश का वर्णन मिलता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था में जड़ीवाना तथा मुहासिलानी नामक कितना पर मतलब कि कितना कर लिया था, तो ये पूछा। शेरशाह सूरी ने पेंत्र सूरी वंश का स्थापना किया था 1540 के कन्नौज युद्ध को जीतकर, या बिलग्राम युद्ध इसको बोलता है। और पेंत्र शेरशाह सूरी ने पेंत्र किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। उसके बाद पेंत्र जो है यहाँ पर ये पेंत्र सूरी वंश को फिर समाप्त कर दिया कितना, 1555 के सरहिंद युद्ध में। और याद रखिएगा फिर से पेंत्र मुगल वंश की स्थापना कर दिया। तो इसने जो जड़ीवाना का कितना लिया था 2.5%, और पेंत्र मुहासलानी का कितना लिया था 5%। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ फैक्ट भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी। ये पीएम तृतीय बोर्ड संगति में हुआ था, तो तृतीय बोर्ड संगति कहाँ हुआ था, बिहार में, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए पीएम सारनाथ में दिए, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम बिहार विधानसभा के भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए। तो बिहार विधानसभा के 36 सदस्य चुने गए थे, तो ये भी चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। तो ये पीएम किसने बना दिया, काउंटअप काबूर ने बनाया इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके बिहार पुलिस में पीएम विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए विश्व इतिहास का क्वेश्चन 4 आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रपिता का पिता किसके कहते हैं, फ्रेडरिक लिस्ट को। याद रखिएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था। तो भूतकाल में प्रेमत्र भारत जो है स्थलपिंड से उत्तर की तरफ सरका था, तो ये भी याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, भारत के किस राज्य में बोर्डोइचिला नामक तूफान चलते हैं। तो ये प्रेमत्र जो है असम में चलते हैं, केरल में प्रेमत्र आम वर्षा होता है, और याद रखिएगा कलकत्ता में इसको हम लोग काल बैसाखी भी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री का प्रचुरता आदि प्राप्त की जाती है। तो ये प्रेमत्र स्तर ओ में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, स्तर ओ के मृदा में। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना का संबंध कहाँ से है। तो हथनी कुंड प्रेमत्र परियोजना का संबंध पूछ रहा है कि कहाँ से है। तो यह यमुना नदी जल विवाद से। कहाँ से, यमुना नदी जल विवाद से। और इसमें प्रेमत्र यमुना नदी जल विवाद में प्रेमत्र कौन कौन शामिल है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा और प्रेमत्र कौन कौन बोले, उत्तर प्रदेश बोले, हरियाणा बोले, और दिल्ली और मध्य विवाद है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है। तो करोड़ का भाग कितना है, 15%। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है। तो ये प्रेमत्र जो है ना लैटिन अमेरिका में किया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, इनमें से जो है एक कथन गलत है, गलत को ही आपको पहचानना है। तो देखिए प्रेमत्र क्या बोला गया, प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। देखिए ब्रिटिश कोलंबिया, ये प्रेमत्र ब्रिटेन में नहीं, प्रेमत्र ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये गैस उत्पादन के लिए कनाडा में। कहाँ पर है, कनाडा में। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब इधर आपका सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी है। तो बिहार का एक ऐसा जिला है गया, जहाँ पे प्रेमत्र सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक सर्दी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कब किया गया। तो ये प्रेमत्र 1875 में किया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं प्रेमत्र 1875 में नहीं, 1874 में किया गया। थोड़ा सा ध्यान रखेगा, 1874 यहाँ पर गलती हो गया, 1874 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से प्रेमत्र आपको बता दें कि बिहार पुलिस में प्रेमत्र 5 से 6 प्रश्न आपको पता है कि 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश भी पूछा गया था। यहाँ पर से देख लीजिए, इंग्लिश तो उतना मेरा को आता नहीं है, लेकिन हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। आंसर बता देंगे। देखिए, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड भी क्या हो जाएगा, इसका सिंपल एंड फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेमत्र यहाँ पर जो है इसका हिंदी बताना है। गॉड इज ओमनी पोसेंस, इसका हो जाएगा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स डैश इज मोर डिफिकल्ट देन। तो इसका हो जाएगा प्रेमत्र क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा स्लीपिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया। इसका हो जाएगा प्रेमत्र, भर में जो बियर ए वे को क्या बोला जाता है, तो इसको विन बोलेगा। क्या बोलेगा, विन बोलेगा, इसका मतलब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, डेडेस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो इसका हो जाएगा प्रेमत्र परपोज। क्या हो जाएगा, परपोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमत्र, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका हो जाएगा प्रेमत्र, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा मेंटेन। क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट प्रेमत्र आपका इंग्लिश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमत्र ऑप्शन नंबर बी, ही इज टू ट्राइड देन ए कैन नॉट वॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका जो प्रेमत्र ए प्लेस फॉर रेसलिंग इन द, ए प्लेस फॉर द रेसलिंग इन द प्रेमत्र, इसका क्या हो जाएगा, प्रोमिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
प्रोमिस नहीं PM यहाँ पर एरिना होगा, ठीक है, एरिना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए PM यहाँ पर से कुछ रीजनिंग के भी पूछा गया, उसे बिहार पुलिस में रीजनिंग पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे PM जल प्रतिबिंब और M और N है, तो ये PM जो है उलट जाएगा, ये PM ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर PM ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये भी है। देखिए 2 4 20 है और PM यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया PM। 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 90 हो गया। उसी तरह PM 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 25 से कितना हो जाएगा 26, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसमें PM जो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देख लीजिए ZLXJVHTF, यहाँ पर देख लीजिए PM इससे जो 2 कम ये हो गया, फिर इससे कम 2 ये हो गया PM, इससे 2 कम ये हो गया, इससे 2 कम क्या होगा PM 20 से 2 कम क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो यहाँ पर से R हो जाएगा, तो R से एक ये भी है PM, इसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये भी PM 2 कम हो गया, ये भी 2 कम हो गया, ये भी 2 कम हो गया, और PM 6 से 2 कम क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा RD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए प्रश्न आकृति है, यहाँ पे इधर देखना। देखिए PM 1 इधर था और 2 इधर हो गया, इसका विपरीत। तो फिर 3 जब PM इधर है तो इसका जो 4 हो जाएगा इधर विपरीत, 1 2 3 4। तो देख लीजिए 4 कहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए PM नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया। ये PM करंट का क्वेश्चन है, ये PM उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ। तो आपको पता है भारत इंडोनेशिया के बीच जो है समुद्री अभ्यास स्टार्ट हुआ, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें PM भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच भी जो है PM कई सारे हुए हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है, भारत और ब्रिटेन के बीच आपको याद रखना है कोक्कन हुआ है, शायद हाँ कोक्कन हुआ है, याद रखिएगा कोक्कन हुआ है 2023 में, ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और भारत और जापान के बीच आपको पता है धर्म गार्जियन होता है। और PM यहाँ पर फ्रांस और भारत में वरुण शक्ति होता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था। तो ये PM जो है C-17 बोलेस्टर विमान था, शायद C-17 बलिस्टर विमान, ये भी चीज़ याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब हासिल किया। तो ये 2047 तक किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा मलेरिया जो है 2030 तक सोचा है कि खत्म करेंगे भारत, देख लीजिए कहाँ तक होता है। और HIV भी 2030 यानी कि एड्स भी 2030 तक किया है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 2023 में विश्व में 50 महत्व स्थान भारत में कौन से 2 शामिल है। इसमें जो PM कौन से 2 शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज। क्या हो जाएगा, लद्दाख और मयूरभंज हो जाएगा PM टाइम पत्रिका में सूची में जारी किया गया है, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा, ठीक है। और प्रथम स्थान जो है PM अमेरिका के फ्लोरिडा का है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। PM आज हमने जो न्यू प्रैक्टिस सेट हुआ है उसका हमने टोटल आपको करवा रखा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया PM। और जो भी PM अभी चैनल में नहीं जुड़े हैं, ये प्रैक्टिस सेट PM आपका चलता रहेगा। जो PM प्रैक्टिस सेट चलेगा, अभी 2 प्रैक्टिस सेट हुआ है तो हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया, कल इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग अपलोड देख लेंगे। और PM जो भी इस चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें PM कल हिस्ट्री का अपलोड आपको कर दिया जाएगा, आधुनिक भारत का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद PM हम लोग मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद PM हम लोग पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।